हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग हमारे 2 मार्क्स के महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो अगर जो आप सभी लोग आज के सेशन के लिए रेडी हैं तो फटाफट हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। और चैट सेशन में जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताता चलूं, अगर जो क्वेश्चन आप सभी लोगों को क्लियर होते चले तो हार्ट वाला इमोजी भेजते रहिएगा बेटा जी अपने चैट सेशन में। बिना बोले बिना बताए आप सभी लोगों को आज चैट सेशन एक्टिव रखना पड़ेगा। और आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे जी। और चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यर्थ करते हुए। देखिए ये सारी की सारी पीडीएफ्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के कोर्सेज के अंदर, डिजिटल मास्टर और क्रैश कोर्स, तीनों ही कोर्स के अंदर अपलोड करा दी है। तो अगर जो आप लोगों ने देख ली होगी तो अच्छी बात, और नहीं देखी होगी तो आप देख लीजिएगा। और देखिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि जो इस सेशन को बाद में भी देख रहे हैं या फिर कभी भी देख रहे हो पर लेकिन या फिर कभी भी आप आगे भी कोर्स में ज्वाइन करें, तो भी मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग लाइव क्लासेस को अटेंड कर लिया करो। देखिए अब मोर देन 3 to 4,000 स्टूडेंट कोर्स में एनरोल है, ठीक है। अब मान लीजिए लाइव क्लास में जैसे अभी की मैं बात करता हूं तो अभी के लिए हमारे पास में 1631 स्टूडेंट हैं। तो आधे बच्चे गायब हैं, है ना। उनमें से मैं मानता हूं कि मैं बोलता हूं कि कम से कम जो 3000 जो एनरोल्स हैं, 3 to 4,000 जो बच्चे एनरोल हैं कोर्स के अंदर, मैं अगर जो बात करूं तो उनमें से 60% बच्चे ऐसे हैं जो AKTU के हैं, ठीक है। यानी कि उनमें से लगभग 2500-2600 बच्चे AKTU वाले हैं। तो मैं अगर जो बात करता हूं बेटा जी, तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा एक बात और सोचना पड़ेगा। क्या बात सोचना पड़ेगा कि अब यहां पर 1600 बच्चे लाइव में आए, है ना। हमारे पास में तो ये भी पता लग जाता है कि कितने बच्चों ने वीडियो देखा है, तो हमने ऐप पर ये फीचर भी रखा हुआ है। अब वो बच्चे कुछ है, मान लो 100 बच्चे भी ऐसे हैं जो लाइव क्लास ना देखिए, ना उनको रिकॉर्डेड मिला, मतलब कि रिकॉर्डेड भी नहीं देखे उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं अभी कहां पर डलेगा। तो भाई ऐसे बच्चे फिर वो कॉल करते हैं। तो देखिए हर एक बच्चे को इंडिविजुअली बता पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं इसी वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी बच्चे लाइव देखा करें, ताकि कि आप लोगों को भी परेशानी ना हो और हमें भी परेशानी ना हो। समझ रहे हैं आप? क्योंकि मैंने कल का लाइव सेशन इसी वजह से लेते ना कि कौन सी चीज आपको कहां पर मिल रही है। अब उसके बाद में बच्चे कॉल कर रहे हैं कि हमें तो चीजें नहीं मिल रही है ना, हमें तो ये कंटेंट हट गया, ये कंटेंट हट गया। तो मैंने कल ही बताया था ना भाई, ऐसे ऐसे आपको सब कंटेंट मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप लोग? चलेगा जी। तो आ जाइएगा, अगर जो मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप लोग उसका भी मुझे फीडबैक दे सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है बेटा जी हमारा साइज सेपरेशन, कि साइज सेपरेशन आखिर क्या होता है। तो देखिए साइज सेपरेशन की बात की जाए तो बड़ा ही सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है, और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस बना करके भी लिख सकते हो। अब देखो साइज सेपरेशन से हमारा मतलब ही पता लग गया, नाम से पता लग गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा साइज को सेपरेट कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग साइज के पार्टिकल को अलग अलग हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोला जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि कुश्ती में क्या होता है कि 55 किलो की कैटेगरी के अलग रेसलर रहते हैं, 60 किलो की कैटेगरी का अलग, 58 किलो की कैटेगरी का अलग, 65 किलो की कैटेगरी का अलग, है ना। तो सबको सेपरेट कैसे किया जाता है? उनका वजन करके, उनका साइज देख करके। तो वही चीज यहां पर देखेगा कि साइज सेपरेशन हमारी ऐसी एक मैकेनिकल प्रोसेस होती है जिसको किसके लिए यूज किया जाता है? सेपरेट सॉलिड पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इन देयर पार्टिकल साइज, कि उनके अलग अलग पार्टिकल साइज होने के कारणवश उनको क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है ना। तो हमारी साइज सेपरेशन क्या होता है बेटा जी? हमारी ऐसी एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसको यूज किया जाता है किसके लिए बेटा जी? हमारा सॉलिड पार्टिकल को, है ना, सेपरेट करने के लिए, जो कि हमारा किसके ऊपर डिफरेंस, हमारा क्या बेटा जी? हमारा जो पार्टिकल साइज, हमारा जो हमारे अलग अलग पार्टिकल के साइज है, जैसे मान लीजिए पार्टिकल साइज एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो इन सब अलग अलग पार्टिकल साइज को हमें अलग अलग करना पड़ेगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट हमें करना पड़ेगा। क्या बेटा जी सभी को मेरे लाइव तो दिख रहा हूं ना? क्लास तो सभी की चल रही है ना, कोई दिक्कत थोड़े ना है? ठीक है जी, चलेगा। अगर जो हम लोग यहां पर बात करें, इट कैरी ओवर यूजिंग सीव्स, स्क्रीन हमारी, और हमारा क्या बेटा, हमारा क्लेरिफायर्स हमारे यहां पर अलग अलग हम लोग यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली हमारा सीविंग मेथड हम यूज करते हैं। आप लोगों ने सीविंग मेथड तो आपने भी यूज किया होगा, आपकी लैब में अंदर हम आपका ऑपरेटर्स प्रेजेंट होगा, सीव शेकर आपका हमारा स्क्रीन करके, या फिर हमारा क्या बेटा जी हम लोग क्या, हमारा
क्लासिफायर्स हमारा यूज करके। दिस प्रोसेस इज वाइडली यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर ऑब्टेनिंग यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज। अब जो हमारा ये साइज सेपरेशन है, ये हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पर यूज होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली प्रोसेस है। क्यों? ताकि कि हमें यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज मिल सके, यानी कि एक जैसा पार्टिकल साइज मिल सके। तो यही हमारा क्या है, साइज सेपरेशन होता है। अगर जो साइज सेपरेशन के डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सटीक तरीके से आप लोगों को समझ में आ गए तो हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। आगे बात करते हैं बेटा जी, एट्रेशन और इंपैक्ट हमारा क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय एट्रेशन और हमारा व्हाट डू मीन बाय इंपैक्ट। देखिए एट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारी ये एक सी प्रोसेस है। एट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन, है ना। हमारे किसकी प्रोसेस बेटा जी, साइज रिडक्शन की। इंपैक्ट भी और एट्रेशन भी दोनों के दोनों हमारी क्या है, साइज रिडक्शन वाली प्रोसेस है। अभी हमने क्या देखा, साइज सेपरेशन देखा। इंपैक्ट और एट्रेशन हमारी क्या बेटा जी, हमारी साइज सेपरेशन की नहीं, साइज रिडक्शन की, यानी कि साइज को छोटा करने की। जैसे कोई बड़ी चीज है उसको हम छोटा कर रहे हैं, तो छोटा करने की हमारी एक प्रोसेस है, ठीक है। छोटा करने की हमारी एक ऐसी प्रोसेस है। तो देखिएगा एट्रेशन हमारे क्या होता है, ऐसी प्रोसेस होती है साइज रिडक्शन की, इन विच पार्टिकल्स आर रिड्यूस्ड बाय, जो हमारे क्या, जो पार्टिकल है जो उनका साइज होगा उसको रिड्यूस किया जाएगा, घटाया जाएगा, छोटा किया जाएगा, रबिंग और ग्राइंडिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट में उनको ग्राइंड करके या फिर एक दूसरे के बीच में उनको रब करके क्या किया जाएगा, उनको जो पार्टिकल साइज है वो रिड्यूस किया जाएगा। तो क्या है बेटा जी, हमारा जो एट्रेशन होता है वो हमारा साइज रिडक्शन की एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर पार्टिकल के साइज को रिड्यूस किया जाता है ग्राइंडिंग करके या फिर रबिंग करके। वहीं पर ही इंपैक्ट हमारा क्या होता है, इंपैक्ट होता है कि हमारी कोई ऐसी फोर्सफुल चीज हमारी क्या है कि हमारे पार्टिकल पर मारी जाएगी तो जो उसका पार्टिकल साइज हो वो अलग अलग पार्टिकल साइज में ब्रेक हो जाएगा। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंपैक्ट का हमारा, जैसे पत्थर पर हथौड़ा मारना, है ना। पत्थर पर हमने क्या मारा, हथौड़ा मारा। और हमारा एट्रेशन का हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा जी, जैसे पत्थर होता है उसकी घिसाई करते हैं ना, है ना, तो वो हमारा क्या होता है, एट्रेशन होता है। और इंपैक्ट हमारा क्या होता है, जैसे पत्थर पर हथौड़ा मार दिया हो। तो देखिए यहां पर देखिए, इंपैक्ट इज द प्रोसेस इन विच पार्टिकल आर ब्रोकन बाय द एप्लीकेशन ऑफ सडन फोर्स। हमारा क्या है कि एक सडनली फोर्स अप्लाई किया जा रहा है जिसकी वजह से पार्टिकल हमारा क्या है, ब्रेक हो जा रहा है, टूट जा रहा है। अब देखो इतना बड़ा पत्थर है, मैं उसमें हथौड़ा मारूं तो क्या होगा बेटा जी, वो हमारा छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा, ठीक है जी। और हमारा क्या, कोलिजन विद अ हार्ड सरफेस हमारा, ठीक है जी, किसके द्वारा, हम लोग बेटा जी हार्ड सरफेस के द्वारा। तो यही हमारा क्या होता है, इंपैक्ट और एट्रेशन हमारा होता है। अगर जो ये बात आप सभी लोगों को क्लियर हो तो फटाफट चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे की तरफ बात करते बेटे हमारा रेनॉल्ड्स नंबर हमारे क्या होते हैं। देखिए रेनॉल्ड्स नंबर हमारे बेसिकली फ्लो फ्लूइड्स के बारे में हमें बताते हैं, है ना, फ्लूइड के फ्लो के बारे में बताते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर इज अ डायमेंशनल लेस नंबर यूज्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो, कि हमारे जो फ्लूइड है उसके फ्लो का नेचर कैसा है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे जो डायमेंशनल लेस नंबर जो हमारे होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर होते हैं। इट इंडिकेट वेदर द फ्लो इज लैमिनार, ट्रांजिशनल या फिर हमारा क्या बेटा जी, हमारा टर्बुलेंट, कि हमें क्या बताता है कि जो हमारा फ्लो है वो बेसिकली लैमिनार है या फिर हमारा क्या है, ट्रांजिशनल है या फिर हमारा क्या है, टर्बुलेंट है। इट इज द रेशियो ऑफ हमारा इनिशियल फोर्स टू हमारा विस्कस फोर्स, हमारा क्या बेटा जी, तो हमारा बेसिकली रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इनिशियल फोर्स और विस्कस फोर्स के बीच का रेशियो ही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, हमारा रेनॉल्ड्स नंबर रहता है। तो तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को बड़े ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ड्राइंग और डिस्टिलेशन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ड्राइंग होता है कि किसी भी चीज में से हम मॉइस्चर को कंप्लीटली अलग हटा दें, मॉइस्चर को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर ले। तो देखिए ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर और सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉलिड मटेरियल बाय इवेपोरेशन, कि हमारा क्या है, जो सॉलिड मटेरियल है जिसने किसी भी कारणवश या फिर गलती से या फिर जाने में अनजाने में कैसे भी क्या कर लिया है, मॉइस्चर कंटेन कर लिया है, तो उस सॉलिड में से उस मॉइस्चर को कंप्लीटली अलग अलग हटा देना, है ना, कंप्लीटली रिमूव करना मॉइस्चर को और क्या है, सॉल्वेंट को किसमें से बेटा जी, हमारे सॉलिड में से, है ना, बाय द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन, यही हमारा क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है।
वहीं पर डिस्टिलेशन की बात की जाए तो इज अ सेपरेशन प्रोसेस यूज फॉर लिक्विड। हमारा क्या जो डिस्टिलेशन हो क्या बेटा जी, हमारे एक ऐसी सेपरेशन प्रोसेस है जो लिक्विड्स के लिए उपयोग की जाती है, बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, जो किसके ऊपर बेस्ड रहता है, हमारा अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड रहते हैं। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बोलो तो ड्राइंग हमारा सॉलिड्स के लिए और डिस्टिलेशन हमारा लिक्विड्स के लिए रहता है। बात क्लियर हो तो हार्ट वाला इमोजी एक बार फिर से भेज दीजिएगा। देखो सभी बच्चे नहीं भेज रहे, सभी बच्चे नहीं भेज रहे, देखो फिर वही चीज है ना कि तुम लोग अभी लगे पड़े होंगे ये आंसर लिखने में। भाई पीडीएफ तुम्हारे कोर्स के अंदर अपलोडेड है, यहां समझने के लिए आए हो ना तुम लोग, पीडीएफ तुम्हारे कोर्स के अंदर अपलोडेड है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है हीट ट्रांसफर हमारा क्या होता है, हीट इंटरचेंज हमारा क्या होता है और हीट एक्सचेंज हमारा क्या होता है। देखिए हीट ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हीट ट्रांसफर इज द मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय कंडक्शन, है ना, कन्वर्सेशन या फिर हमारा क्या है रेडिएशन। हमारा क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि हीट ट्रांसफर यानी कि क्या कि हमारा जो हीट है उसका मूवमेंट हो रहा है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, है ना, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, है ना। तो हमारा क्या हीट ट्रांसफर एक ऐसा मूवमेंट है हमारा हीट का, जहां पर जो हीट है हमारी वो मूवमेंट कर रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है जी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूवमेंट करिए, किसके कारणवश, हमारा कंडक्शन के कारणवश या फिर हमारा कन्वर्सेशन का कन्वेंशन के कारणवश, ठीक है, या फिर हमारा क्या बेटा जी हमारा रेडिएशन के कारणवश। तो ये हमारा क्या होता है हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। वहीं पर हमारा हीट इंटरचेंज हमारा क्या होता है, हीट इंटरचेंजर इज अ डिवाइस वेयर हीट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू फ्लूइड्स। हमारा क्या है कि जो हीट इंटरचेंजर होता है वो हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा ऐसा डिवाइस होती है जहां पर हमारा क्या होता है जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है एक लिक्विड से दूसरे फ्लूइड में, यानी कि ट्रांसफर्ड बिटवीन टू फ्लूइड्स हमारे, है ना, कि क्या है दो फ्लूइड के बीच में हमारी हीट क्या है ट्रांसफर हो रही है, ठीक है जी। हमारा इसको क्या बोलते हैं हीट इंटरचेंजर बोलते हैं। और हीट एक्सचेंजर हमारा क्या होता है, अलाउज हीट ट्रांसफर विदाउट मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड एंड इज वाइडली यूज इन द फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस। हमारे क्या बात बोली गई, हीट एक्सचेंजर हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा जो अलाउ करता है हीट ट्रांसफर को विदाउट मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की मिक्सिंग करे बगैर ही हीट को क्या करता है बेटा जी हमारा ट्रांसफर करता है। यहां पर फ्लूइड को मिलाने की जरूरत नहीं है, हीट का हमारा क्या होता है ट्रांसफर होता है। तो वही हमारा क्या बेटा जी, और इसको हीट एक्सचेंजर को हमारा फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस में वाइडली उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है हीट ट्रांसफर, हीट इंटरचेंज और हीट एक्सचेंज हमारा होता है। अगर जो बात क्लियर हो फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, चलेगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है फिल्टर एड्स हमारे क्या होते हैं। फिल्टर एड्स जो कि हमारे फिल्ट्रेशन में हम लोगों की सहायता करते हैं। तो देखिएगा फिल्टर एड आर केमिकली इनर्ट, है ना, पोरस मटेरियल एडेड टू द स्लरी टू इंप्रूव फिल्ट्रेशन। क्या है कि जो हमारी स्लरी हम लोग बनाते हैं, आप लोगों ने स्लरी बनाई होगी 101% अपने लैब में आपका प्रैक्टिकल होता है। तो जब हम लोग स्लरी बनाते हैं तो वो जो हमारी स्लरी है वो इजीली फिल्टर हो सके, है ना, बिल्कुल आसानी से सरलता के साथ में फिल्टर हो सके, है ना बेटा। थोड़ा सा देखो मैं आपको बोल रहा हूं कि प्लीज बस इतना ही मैं बोलूंगा, यहीं पर ही रुक जाओगे, ठीक है, प्लीज बोल दिया बस अब, ठीक है जी, चलेगा। फिल्टर एड्स के बारे में बात करें तो हमने क्या बोला कि जो हमारा हम लोग स्लरी बनाते हैं उसका इजीली फिल्ट्रेशन हो सके, यानी कि फिल्टर प्रोसेस में जो उसके पोर्स हैं वो फिल्टर के पोर्स में हमारे फंसे ना, है ना, फिल्ट्रेशन हमारा स्लो ना हो या फिर रुक ना जाए। तो इस वजह से क्या करते हैं वहां पर फिल्टर एड्स का उपयोग करते हैं ताकि जो हमारा फिल्ट्रेशन है वो इंप्रूव हो सके, है ना, इंप्रूव हो सके। तो देखिएगा फिल्टर एड हमारे ऐसे केमिकली इनर्ट हमारे क्या पोरस मटेरियल होते हैं जिनको ऐड किया जाता है किसके अंदर, स्लरी के अंदर, ताकि कि उनका फिल्ट्रेशन इंप्रूव हो सके, ठीक है जी। दे प्रिवेंट क्लोगिंग ऑफ फिल्टर पेपर या फिर फिल्टर पोर्स एंड इंक्रीज द फिल्ट्रेशन रेट। अब ये क्या करते हैं बेटा जी, हमें किससे बचाते हैं, क्लोगिंग से बचाते हैं, यानी कि जो फिल्टर हमारा फिल्ट्रेशन हमारा ब्लॉक हो सकता है उससे बचाते हैं, है ना, किसके फिल्टर पोरस को। और क्या करते हैं बेटा जी हमारे इंक्रीज करते हैं किसको बेटा जी, हमारे फिल्ट्रेशन रेट को क्या कर देता है, ये
बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है जी। हाँ, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। केशव गायर्स हमारे क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो फिल्टर रेट्स क्या होता है समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा है। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा राउल्ट्स लॉ हमारा क्या होता है, हमारा क्या बेटा जी हमारा फ्यूरियर्स लॉ हमारा क्या होता है ना, हमारा फ्यूरियर्स लॉ हमारा क्या होता है और राउल्ट्स लॉ हमारा क्या होता है। तो देखिए राउल्ट्स लॉ के बारे में बात की जाए तो राउल्ट्स लॉ स्टेट दैट द पार्टिकल वेपर प्रेशर ऑफ अ सोलवेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। क्या बात बोली गई कि राउल्ट्स लॉ हमें क्या बोलता है, जो पार्टिकल का वेपर प्रेशर है किसके, सोलवेंट का, है ना, जो सोलवेंट का जो पार्टिकल है जो उनका वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा जी, हमारे मोल फ्रैक्शन के। क्या बात बोली गई कि मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि राउल्ट्स लॉ हमें क्या बोलता है, जो हमारे पार्टिकल का वेपर प्रेशर है किसके, सोलवेंट के, है ना, पार्टिकल वेपर प्रेशर ऑफ अ सोलवेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, यानी कि क्या, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर ऑफ हमारा किसका बेटा जी, सोलवेंट, जो कि हमारा किसके अंदर प्रेजेंट है, सॉल्यूशन के अंदर। यानी कि जो वेपर प्रेशर होगा किसके पार्टिकल्स का, सोलवेंट के पार्टिकल्स का जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा जी, हमारे मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है जी। वहीं पर हमारा फ्यूरियर्स लॉ हमारा क्या होता है, जो स्टेट दैट द रेट ऑफ हीट फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट अक्रॉस द मटेरियल, कि जो हमारा क्या है, जो फ्यूरियर्स लॉ हमारा क्या बोलता है, जो रेट है किसका बेटा जी, हमारा रेट है किसका बेटा जी, हमारा हीट फ्लो का, किसका बेटा जी, हीट फ्लो का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा जी, हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट, जो भी मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसके टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन बेटा जी, हमारा जो रेट होगा किसका बेटा जी, हीट के फ्लो का। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा फ्यूरियर्स लॉ हमारा होता है और हमारा क्या होता है, राउल्ट्स लॉ होता है। आगे बात करते हैं सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग हमारा क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग, है ना, सॉलिड मिक्सिंग क्या होता है और लिक्विड मिक्सिंग क्या होता है। तो देखिए सॉलिड मिक्सिंग की बात की जाए तो सॉलिड मिक्सिंग हमारी ऐसी प्रोसेस होती है किसकी बेटा जी, ऐसी द प्रोसेस, सॉलिड मिक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्मली हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉलिड पार्टिकल टू ऑब्टेन अ होमोजीनियस मिक्सचर, कि क्या, कि सॉलिड मिक्सिंग हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर हमारा जो सॉलिड पार्टिकल है उनका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ताकि कि हम एट द एंड क्या प्राप्त कर सकें, एक होमोजीनियस मिक्सचर प्राप्त कर सके। जैसे कि मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं शुगर का और वाटर का, शुगर और वाटर का, है ना। अब शुगर और वाटर का एग्जांपल लेने के बाद क्या है, देखिएगा जरा, अब जब हम लोग चीनी को पानी में मिलाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो चीनी के दाने हैं वो सॉलिड है, पानी हमारा लिक्विड है, ठीक है। हमारा जो चीनी के दाने होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मान लो हमने 1 किलो चीनी ली, ठीक है, और 10 किलो पानी ले लिया, अब हम लोग चीनी को मिला रहे हैं उस 10 किलो पानी के अंदर, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि 50 या 100 चीनी के दाने ऐसे खड़े हो गए, बोलेंगे सर जी आज हमारा घुलने का मन नहीं है, इनको बाकी को घोल लो, हम ऐसे बैठे हैं इधर। ऐसा थोड़ी ना होगा। क्या होगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कि सारे के सारे पार्टिकल से ही घुलेंगे। ठीक है जी, तो वही चीज यहां पर बोली गई है। और एट द एंड हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा जी, हमें स्वीट वाटर देखने को मिलेगा, यानी कि हमारा क्या है, हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर हमें देखने को मिलेगा, यानी कि हमारा क्या है, एक जैसा मिक्सचर, है ना। ऐसा नहीं कि सो जो चीनी के दाने वैसे बैठे, सर जी बाकी को घोल लीजिए हम बैठे हैं, ऐसा थोड़े ना होगा ना, नहीं होगा ना ऐसा। तो यही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, सॉलिड मिक्सिंग हमारा होता है। लिक्विड मिक्सिंग हमारा क्या होता है, हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर यूनिफॉर्मली हमारा क्या है, यहां पर सॉलिड में क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, यहां पर हमारा क्या हो रहा है, डिस्पर्जन हमारा यहां पर हो रहा है, इनके डिस्पर्सिंग हमारा यहां पर हो रहा है। तो लिक्विड मिक्सिंग हमारी क्या होती है बेटा जी, ऐसी प्रोसेस होते हैं जहां पर यूनिफॉर्मली डिस्पर्सिंग हमारा एक लिक्विड किसमें, दूसरे लिक्विड में हमारा यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होता है, यानी कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में आपस में मिल जाता है। ठीक है जी, जैसे दूध में पानी को मिला दिया जाता है। आगे बात समझ में सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग की। आगे बात करते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर के बारे में। बड़ी बार, बहुत बार यहां से क्वेश्चन आया, बहुत बार यहां से क्वेश्चन आया हुआ है भाई। ठीक है, अब पहले तो ये बताओ कि यहां तक की बात आप लोग क्लियर है नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ कि यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है या फिर नहीं है। फटाफट
राइट डाउन इन चैट सीन फटाक से, फटाफट बता दो कि यहां तक की बात आप सभी लोगों को क्लियर है या फिर नहीं है। चलेगा, अब बात करते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर के बारे में। देखिए यूटेक्टिक मिक्सचर बहुत बार एग्जाम में आया है बेटा जी, जो पिछले क्वेश्चंस भी है वो भी बहुत बार एग्जाम में आए, पर लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो क्या है कि समझिएगा कि आना ही आना रहता है ना। ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा रहता है कि आएगा ही आएगा। तो देखिएगा यूटेक्टिक मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस दैट मेल्ट एट अ लोअर टेम्परेचर देन ईच ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, सच मिक्सचर शो अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, यूटेक्टिक मिक्सचर हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा, किसके बेटा जी, हमारे मेटल्स का, हमारे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का, जो हमारे क्या होते हैं या फिर कोई मेटल होते हैं, तो क्या है कि हम लोग सब्सटेंस ले लेते हैं, क्या कि दो या फिर दो से ज्यादा हमारे ऐसे सब्सटेंसेस जो मेल्ट होते हो लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर मेल्ट होते हो, है ना। ऐसे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर, है ना, यही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर होता है। और जब ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, तो भाई एक अलग सब्सटेंस बनाएंगे, तो जो ये यहां से अपना एक रिजल्टिंग सब्सटेंस बनाएंगे, है ना, यूटेक्टिक मिक्सचर जो हमारा फॉर्म होगा, तो इस यूटेक्टिक मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या, अर्थात कि जैसे कि मान लीजिए हमारा ये एक अलग सा तीन यहां पर सब्सटेंस थे, मान लीजिए तीनों आपस में मिले, जिन्हों तीनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, बहुत कम था, ठीक है, तीनों का जो मेल्टिंग पॉइंट था, माफ कीजिएगा, जो मेल्ट होते थे वो बहुत लो टेम्परेचर पे होते थे, ठीक है जी। पर लेकिन जो यूटेक्टिक मिक्सचर बना, तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा बेटा जी, हमें शार्प मिलेगा। शार्प मतलब क्या कि एग्जैक्टली हमारा 28.3 डिग्री सेल्सियस, ऐसे, यानी कि बिल्कुल शार्प, ऐसा रेंज में नहीं मिलेगा कि 30 से 35 के बीच में मेल्ट हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल शार्प मेल्टिंग पॉइंट हमें यहां से देखने को मिलेगा, ठीक है जी। चलिएगा आगे बात करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। हमारा मिक्सिंग और ब्लेंडिंग हमारा क्या होता है, ठीक है जी, है ना। ठीक है जी, हमारा मिक्सिंग और ब्लेंडिंग हमारा क्या होता है। तो देखिए मिक्सिंग के बारे में बात की जाए तो मिक्सिंग हमारी ऐसी प्रोसेस होती है, हमारा जो कंबाइनिंग डिफरेंट मटेरियल टू अचीव अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा क्या है कि मिक्सिंग हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर हमारा क्या किया जाता है, कंबाइनिंग किया जाता है, नहीं कंबाइन किया जाता है डिफरेंट मटेरियल्स को, ताकि कि हम लोग एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अचीव कर सके। वहीं पर हमारा ब्लेंडिंग हमारा क्या होता है, रेफर्स टू हमारा जेंटल मिक्सिंग ऑफ सिमिलर मटेरियल टू मेंटेन यूनिफॉर्म विदाउट साइज रिडक्शन। कि क्या कि हमारा जो ब्लेंडिंग होता है वो हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर हमारा क्या किया जाता है, हमारा मिक्सिंग की जाती है दो जेंटल मटेरियल की, सिमिलर मटेरियल की, ताकि कि उनका जो क्या है बेटा जी, जो मेंटेन कर सके उनका यूनिफॉर्मिटी, उनकी यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन किया जा सके विदाउट साइज रिडक्शन, कि उनके साइज को रिड्यूस करे बगैर उनके क्या बेटा जी, क्या उनकी जो पार्टिकल का जो साइज है वो यूनिफॉर्मली मेंटेन किया जा सके। तो वो हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारी ब्लेंडिंग हमारी होती है। तो एक होती है हमारी मिक्सिंग और एक होती है हमारी ब्लेंडिंग। तो अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे। तो यही क्या है बेटा जी आप लोगों के, सेंट्रीफ्यूगेशन रह गया। अब हमारा क्या बेटा जी, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन हमारा क्या होता है, हमारा यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा अप्लाई होता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ सेपरेशन टेक्निक इन विच सस्पेंडेड पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड बाय अप्लाइंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमारा ये बात मैंने आपको बोली कि सेंट्रीफ्यूगेशन हमारी एक ऐसी सेपरेशन टेक्निक होती है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं, अलग करते हैं हमारे पार्टिकल्स को, किसमें से बेटा जी, हमारे लिक्विड में से, किसके द्वारा अप्लाई करके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा अप्लाई करके, ठीक है जी। इट इज कॉमनली यूज फॉर सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। मेनली इसका उपयोग क्यों किया जाता है, सॉलिड को लिक्विड में से अलग करने के लिए, जैसे कि हमारा जब ब्लड टेस्ट होता है तो वहां पर अप्लाई किया जाता है ये, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। तो यही आप लोगों के क्या बेटा जी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है जो कि हमने यहां पर आपको बताए। अब अगर जो आप लोगों को ये क्वेश्चंस हैं समझ में आए तो चैट सेशन में हर एक बच्चा हार्ट वाला इमोजी भेज करके जाए, और फिर उसके बाद में हम लोग हमारा नेक्स्ट सेशन जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे वो किस टाइम स्टार्ट करेंगे बेटा जी, अभी
10 से 15 मिनट बाद हमारी नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हो रही है 9:25, सो हम शार्प 9:45 पर, है ना, 9:45 पर अपनी अगली क्लास स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम लोग 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन समझ में आ गए? यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। मजा आया? मजा आया नहीं आया? मतलब कि मजा आया नहीं आया पहला क्वेश्चन, और दूसरा समझ में आया नहीं आया? फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद में हम लोग इस सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। 9:45 बेटा, शार्प 9:45। तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और अपने जो मैं 20 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, एक बार लेक्चर मत देखना, पीडीएफ ओपन करना ऐप पर जो आपके अपलोडेड है, और एक बार इसको रीड कर लो, पढ़ डालो, ठीक है। इसको पढ़ डालो, यानी कि रीड कर दो, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अभी 20 मिनट बाद। ओके, थैंक यू सो मच।